गुजरात के सोमनाथ, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर शौर्य यात्रा में शामिल हो रहे। 108 घोड़ों के साथ में ये शौर्य यात्रा। और आपको बता दें, गुजरात के 3 दिन के दौरे पर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज दूसरा दिन है दौरे का और फिलहाल ये शौर्य यात्रा की तस्वीरें 108 घोड़ों के लवाजमे के साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर शामिल हुए। और आपको बता दें कि ये शौर्य यात्रा क्यों रखी गई है वो भी आपको बता देते हैं, क्योंकि तकरीबन 1000, लगभग का मैं आंकड़ा बता रही हूं, तकरीबन 1000 साल पहले जब सोमनाथ मंदिर पर हमला हुआ तो जिन लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी, उन्हीं को श्रद्धांजलि अर्पित करने, उन्हीं को नमन करने के उद्देश्य से ये शौर्य यात्रा उन्हीं के स्वाभिमान को बढ़ाने के लिए और उन्हें एक तरह से याद करने के लिए रखी गई है। और इसी के चलते कल हमने रात को भी वो तस्वीरें आपको दिखाई जब सोमनाथ मंदिर में ओंकार मंत्र का जाप किया जाता है। फिलहाल जो लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शौर्य यात्रा में 108 घोड़ों के साथ में शामिल हुए। तमाम महिला हो या पुरुष, हर कोई उन्हें देख करके इस लम्हे को अपने कैमरे में कैद करना चाहता है। और गुजरात जो कि उनका अपना गढ़ है, उनकी अपनी भूमि है, जन्मभूमि है, यहाँ से वो कई बार मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। ऐसे में ये लम्हा वहां की आवाम के लिए और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बेहद महत्वपूर्ण खास हो जाता है। और देखिए, सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए वो दिखाई देते हैं। तमाम महिला हो, पुरुष हो, बुजुर्ग हो, तमाम लोगों की भीड़ यहाँ पर देखने को मिलती है, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखते ही खुश हो जाते हैं। जाहिर सी बात है, जब कोई अपना आपसे अलग राज्य में दूर रहता हो और फिर वो किसी वजह से अपने राज्य में आता हो, तो एक अपनेपन की झलक, एक वो जो है प्रेम स्नेह भी यहाँ पर महसूस किया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को, उनकी बॉडी लैंग्वेज को देखें तो वो भी काफी खुश दिखाई देते हैं और सभी का बड़ी ही विनम्रता के साथ में अभिवादन स्वीकार करते हुए। और 108 ये घोड़े आप देख सकते हैं शौर्य यात्रा में जो शामिल हुए। और इसकी कहानी आपको बता दी है कि तकरीबन 1000, लगभग की मैं बात कर रही हूँ, 1000 साल पहले सोमनाथ मंदिर पर जब हमला होता है, तब जिन लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दे करके उस मंदिर की रक्षा की, उसके लिए रक्षा कवच बने, आज उन्हीं को नमन करने का दिन है, उन्हीं को श्रद्धांजलि देने का दिन है। और इसी के चलते ये सोमनाथ स्वाभिमान की थीम भी रखी गई है, ये भी हमने आपको बताया। तो आप देख सकते हैं पूरा लवाजमा इस शौर्य यात्रा में देख सकते हैं कि किस तरह से 108 घोड़ों का लवाजमा यहाँ पर आपने देखा। और सभी की जो एक ड्रेस कोड भी यहाँ पर शायद डिसाइड किया गया है, क्योंकि ज्यादातर कुछ लोग जो है पीले रंग के वस्त्रों में दिखाई देते हैं, कुछ सफेद रंग के वस्त्रों में। एक डिसिप्लिन, एक अनुशासन की तस्वीरें भी यहाँ पर साफ तौर पर एक साथ कदम ताल करते हुए ये तमाम लोग यहाँ पर दिखाई देते हैं। और आज इसी के तहत कई कार्यक्रम यहाँ पर रखे गए। गुजरात का दौरे का दूसरा दिन है। कुल 3 दिन के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचे हैं। सीधा सोमनाथ से ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर बेहद खूबसूरत, आप देखिए, ये तस्वीर सिर्फ एक तस्वीर मात्र नहीं है, एक अनुशासन को दर्शाती हुई तस्वीरें एक साथ कदम ताल करते हुए 108 घोड़े भी आपने देखे। आप दूसरी फ्रेम में देख लीजिए, और सभी की एक ड्रेस कोड यहाँ पर निर्धारित की गई है, वो भी आपने देखा। घोड़ों का जो आपने देखा कि अनुशासन, यहाँ पर एक तरह से पूरी ट्रेनिंग आप देख सकते हैं यहाँ पर दी गई है इस कार्यक्रम की। और क्यों ना दी जाए, क्योंकि आज सोमनाथ स्वाभिमान ये थीम रखी गई है और ये थीम अपने आप में इतनी मजबूत है, ये थीम अपने आप में इतिहास के पन्नों को समेटते हुए दिखाई देती है, जिसमें जो कहीं ना कहीं हमारे लिए मान की बात है, हमारे लिए गर्व की बात है। जब 1000 साल पहले सोमनाथ मंदिर पर जब हमला हुआ तो किस तरह से हमारे वीरों ने प्राणों की आहुति दी, और उसी के चलते ये कार्यक्रम आयोजित किया गया सोमनाथ की भूमि पर। और ये स्वाभिमान की थीम यहाँ पर रखी गई। और दूसरी फ्रेम में अब आप देख लीजिए कि किस तरह से कल्चरल प्रोग्राम भी यहाँ पर रखे गए। अब पहली फ्रेम में आप देखिए कि तमाम महिलाओं ने यहाँ पर कल्चरल एक्टिविटी, जो कि कहीं ना कहीं हमारे देश की संस्कृति से आपको रूबरू करवाती है,
और दूसरी फ्रेम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि शौर्य यात्रा में शामिल हुए। पूरा का पूरा लवाजमा, लंबी लंबी कतारें यहाँ पर देखी जा सकती है। पुरुष हो, महिला हो, हर कोई यहाँ पर बेहद उत्साह के साथ में, बेहद गर्व के साथ में इस यात्रा का हिस्सा बनता है और जो है बहुत ही अपने देश पर भी फक्र करता है। और देखिए, ये जनवरी का महीना अपने आप में कितना खास है, जहां पर राजस्थान जैसे राज्य में सेना परेड दिवस की तैयारियां चल रही है। दूसरी तरफ 26 जनवरी नजदीक है और उससे पहले गुजरात के सोमनाथ की ये तस्वीरें, जहां पर तकरीबन 1000 साल पहले जब सोमनाथ पर हमला हुआ तो जिन लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दे करके रक्षा कवच बनते हैं इस मंदिर के लिए, आखिरकार उसी दिन को आज याद करने का मौका है। अद्भुत लम्हा है और उन तमाम वीर सपूतों को नमन करने का भी आज मौका है। और इसी के चलते ये शौर्य यात्रा, अलग अलग कार्यक्रम इसमें रखे गए हैं, अलग अलग कार्यक्रम की झलक आपको दिखा रहे हैं। और ये पहली तस्वीर में आप देख लीजिए, कल भी हमने वो तस्वीरें भी आप तक पहुंचाई जब सोमनाथ मंदिर में ओंकार उच्चारण का जप होता है और पूरा मंदिर का जो प्रांगण है, परिसर है, ओम नमः शिवाय से गूंज उठता है। और आज दूसरा दिन भी कई मायनों में महत्वपूर्ण, अभिभूत कर देने वाली ये तस्वीरें हैं। आप देखिए कि कितना उत्साह यहाँ जो तमाम लोग जो है इस शौर्य यात्रा का हिस्सा बनते हैं। और देखिए, एक खास बात आप देखेंगे, इन तस्वीरों में अलग अलग जो है रंग आपको दिखाई देंगे। फिलहाल जो आप देख रहे हैं, ये देखिए, जो पीले वस्त्र में युवा यहाँ पर है, हाथों में डमरू, और आपने देखा कि शिव भगवान भी हाथों में डमरू लेते हैं और ठीक उसी तरह वही प्रतीक आप देख सकते हैं इन तस्वीरों के जरिए। और दूसरी तस्वीर में मंच पर तमाम जो लोग हैं, तमाम युवा जो है वो सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ पर करते हुए दिखाई देते हैं। बेहद रंगारंग ये तस्वीरें, और आज इसकी गवाही बनता है पूरा का पूरा सोमनाथ, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात दौरे का दूसरा दिन है, इस शौर्य यात्रा में शामिल हुए। और ऐसे में हर कोई इस लम्हे को, जो भी वहां से गुजरता है, उस लम्हे को अपने कैमरे में कैद करता हुआ दिखाई देता है। हाथों में युवाओं के तमाम डमरू आप देख सकते हैं। और जाहिर सी बात है कि सोमनाथ जो कि महादेव का ही एक रूप है, और ऐसे में आज उन्हीं की अंदाज में यहाँ पर ये तमाम युवाओं ने अपनी तैयारियां भी की है और इस यात्रा में शामिल होते हुए दिखाई देते हैं। कहा जा सकता है ये सिर्फ एक कार्यक्रम की झलक नहीं है, ये आस्था की भी तस्वीरें हैं। आस्था, स्वाभिमान और गर्व महसूस करा देने वाली ये दो फ्रेम आप देख सकते हैं कि किस तरह से आज पूरा देश गर्व करता है अपनी संस्कृति पर, और जिन लोगों ने सोमनाथ मंदिर के लिए प्राणों की आहुति दी उनको याद भी करता है, उन्हें नमन करता है। और ऐसे में आज तकरीबन 108 घोड़ों का लवाजमा भी आप देख सकते हैं, एक साथ कदम ताल करते हुए तमाम घोड़े, और अनुशासन को दर्शाती हुई ये तस्वीरें। तो आपको लगातार हम बता रहे हैं कि किस तरह से ये कार्यक्रम लगभग 1026 में जो जानकारी मिली उसके मुताबिक महमूद गजनी के सोमनाथ मंदिर पर हमले के 1000 साल पूरे होने पर आयोजित किया जा रहा है। तो लगातार ये तस्वीरें, आज रविवार को राजकोट जाने का भी कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रहेगा। यहां पर वह कच्छ और सौराष्ट्र के लिए आयोजित वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन में भी हिस्सा लेंगे, जो जानकारी आई। और प्रधानमंत्री दोपहर करीब 1:30 बजे सम्मेलन में लगाए गए व्यापार मेले और प्रदर्शनी का उद्घाटन भी करेंगे। तो लगातार ये कार्यक्रम की दो अलग अलग तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पहली तस्वीर 108 घोड़ों के लवाजमे के साथ ये शौर्य यात्रा की तस्वीरें, जो कि कहीं ना कहीं आपको और हमें भी गर्व का एहसास कराती है कि आज आप और हम जो सोमनाथ मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते हैं, आशीर्वाद लेने के लिए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आज उन लोगों का योगदान रहा जिन्होंने तकरीबन 1000 साल पहले सोमनाथ मंदिर की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी और उस मंदिर का रक्षा कवच बनते हुए दिखाई दिए। तो आज बेहद गौरवान्वित कर देने वाला ये लम्हा
तो ये दो अलग अलग फ्रेम आपको दिखा रहे हैं। पहली फ्रेम में आपने देखा कि किस तरह से शायद बम बम बोले का जयकारा भी यहाँ पर तमाम युवा लगाते हुए दिखाई देते हैं, और ऐसा जो तस्वीरों के माध्यम से प्रतीत होता है, जिस तरह से हाथों में डमरू लिए हुए ये तमाम युवा पीली कलर की वेशभूषा में एक साथ कदम ताल करते हुए दिखाई देते हैं। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुजरात दौरे का दूसरा दिन, कुल 3 दिन के दौरे पर है। कल पहले दौरे की तस्वीरें आप तक पहुंचाई कि रात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमनाथ मंदिर परिसर में पहुंचते हैं और वहां पर ओंकार मंत्र का उच्चारण किया जाता है। पूरा मंदिर का प्रांगण ओम नमः शिवाय से गूंज उठता है। और आज दूसरे दिन भी जो है देशभक्ति से उत्प्रोत ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। और ऐसे में जनवरी का महीना कितना महत्वपूर्ण, जहां पर राजस्थान जैसे राज्य में सेना परेड दिवस की तैयारियां जोरों पर है, तो गुजरात जैसे राज्य में सोमनाथ में शौर्य यात्रा यहां पर निकल रही है। तो लगातार ये दो अलग अलग तस्वीरें आप देख सकते हैं। सोमनाथ स्वाभिमान इस कार्यक्रम की थीम यहां पर रखी गई है, और ये कार्यक्रम की थीम अपने आप में जो है इतिहास के पन्नों को समेटता हुआ दिखाई देता है। तो तमाम लोग आप देख सकते हैं यहां पर पहुंचे हैं इस कार्यक्रम को देखने के लिए। और ये देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शौर्य यात्रा में पार्टिसिपेट करते हुए सभी का हाथ हिलाकर के विनम्र तरीके से अभिवादन स्वीकार करते हुए दिखाई देते हैं। और उनके पीछे गाड़ियों का काफिला, फिलहाल पहली फ्रेम में 108 घोड़े के लवाजमे के साथ में ये तस्वीरें आप देख लीजिए। दूसरी फ्रेम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गाड़ी, जहां पर वो हाथ हिलाकर के अभिवादन सबका बखूबी तरीके से स्वीकार करते हैं। और पहली फ्रेम में तमाम महिला जो है वो सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति देती है। ढोल नगाड़ों की थाप पर इस कार्यक्रम को और ऊर्जावान यहां पर बनाया जाता है। जोश से पूरी तरह से जो ये कार्यक्रम है वो दिखाई देता है कि किस तरह से तमाम लोगों में यहाँ पर जोश दिखाई देता है। और जब बात देशभक्ति की हो, अपने देश की हो, और जब बात सोमनाथ जैसे मंदिर की हो, जहाँ पर दूर दराज से देश हो या विदेश से लोग भगवान महादेव का आशीर्वाद लेने आते हैं, और जब उस मंदिर की रक्षा के लिए 1000 साल पहले वीर सपूतों ने अपने प्राणों की आहुति दी, तो ये हर किसी के लिए एक फक्र की बात होती है। और ऐसे में आज वो लम्हा हर किसी को मिला है कि आज उन तमाम वीर सपूतों को याद किया जाए, नमन किया जाए, और ये शौर्य यात्रा श्रद्धांजलि देने का, वो फक्र महसूस करने का वो तरीका। और ये तरीके की दो तस्वीरें अलग अलग फ्रेम में आप देख सकते हैं। पहली तस्वीर में सोमनाथ में जो कार्यक्रम चल रहे हैं, ढोल नगाड़ों की थाप पर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। और दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये काफिला और लगातार जो लोग हैं वो अभिवादन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दिखाई देते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उस अभिवादन को बखूबी तरीके से स्वीकार करते हुए भी दिखाई देते हैं। ये दो तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। 108 घोड़ों के साथ में ये शौर्य यात्रा वहां से निकल रही है, और जहां से ये यात्रा गुजरती है वहां पर लोग जो है अपना मोबाइल निकालते हैं और कैमरे में इस लम्हे को कैद करते हुए दिखाई देते हैं, जिससे ताउम्र इस लम्हे को याद रखा जाए। सिर्फ याद ही नहीं बल्कि फक्र भी महसूस किया जाए। तो लगातार आपको बता रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन है, और आगे क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है वो भी सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी मिली वो बता रहे हैं। पीएम मोदी राजकोट भी जाएंगे, यहां पर वह कच्छ और सौराष्ट्र के लिए आयोजित वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन में पार्टिसिपेट करेंगे, और दोपहर करीब 1:30 बजे सम्मेलन में लगाए गए व्यापार मेले और प्रदर्शनी का उद्घाटन करने का भी कार्यक्रम उनका रहेगा।
तो इस कार्यक्रम की थीम जो है वो सोमनाथ स्वाभिमान रखी गई और मंच पर बड़े बड़े अक्षरों से भी आप देख सकते हैं बैनर यहाँ पर लगाया गया सोमनाथ स्वाभिमान का। और क्यों ना हो, वाकई में सोमनाथ है भी स्वाभिमान, क्योंकि जिस तरह से देश विदेश से लोग यहाँ पर आते हैं और दर्शन करते हैं महादेव के, उनका आशीर्वाद लेने आते हैं, और जब ऐसे में इतिहास इस तरह से रहा हो कि उसको बचाने के लिए, जिससे आप और हम लगातार सोमनाथ में महादेव का आशीर्वाद लेने जा पाए, उससे बचाने के लिए तमाम कई वीर सपूतों ने तकरीबन आज से 1000 साल पहले अपने प्राणों की आहुति दी और रक्षा कवच वो बनते हैं। और ऐसे में कई लोगों की आस्था, ज़्यादातर लोगों की आस्था भी इस मंदिर से जुड़ी हुई है। तो एक उन लोगों के लिए भी फक्र का और गर्व महसूस करने का ये लम्हा। और कहते हैं कि जब भी अपने जज्बातों को आप किसी के जरिए दर्शाए तो वो वाकई में उसका प्रकाश चारों तरफ फैलता है। और जब फक्र होता है, गर्व होता है, खास तौर पर जब सोमनाथ जैसे मंदिर के लिए जहां पर कई लोग दर्शन करने आते हैं, उससे बचाने के लिए जब आपके जवान अपने प्राणों की आहुति देते हैं, तो वाकई में उन्हें श्रद्धांजलि देने का ये तरीका होता है, शौर्य यात्रा के रूप में ये तरीका, जिससे उनको श्रद्धांजलि दें और हम खुद भी फक्र महसूस करें। तो लगातार ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, 2 फ्रेम में ये तस्वीरें। पहली फ्रेम में जिस तरह से यहाँ पर ये शौर्य यात्रा निकल रही है, वो देखा। और मिनट टू मिनट उनका क्या कुछ कार्यक्रम है, उसकी झलक आपको सच बेधड़क पर हम दिखा रहे हैं। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात दौरे के तहत आज दूसरा दिन है और कई कार्यक्रम रहेंगे, वो भी आपको बताया। यहाँ से कुछ ही देर में राजकोट जाने का रहेगा। यहाँ पर वह कच्छ और सौराष्ट्र के लिए आयोजित वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन में पार्टिसिपेट करेंगे। उसके बाद तकरीबन 1:30 बजे सम्मेलन में लगाए गए व्यापार मेले और प्रदर्शनी का उद्घाटन भी करेंगे। तो ये मिनट टू मिनट का कार्यक्रम भी आपको बताया। तो ये 2 तस्वीरें, ये अभी की तस्वीर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। लगातार ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं।